हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 3rd, 4th और 5th में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे ईवीएस एंड पेडागोजी से रिलेटेड, उसे डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी फैक्ट के अंदर। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर आसानी से देख सकते हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है आसानी से और शिकार की सही स्थिति का भी पता बताती है। बाघ अपने मूत्र की गंध से दुश्मन यानी कि जो सही पता लगाते हैं कि कौन सा जानवर आ रहा है, कौन सा बाघ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगले पॉइंट्स में कहा कि बाघ मौके के अनुसार अपनी जो आवाज है वो भी बदलते हैं। जैसे शिकार के समय अलग आवाज निकालते हैं, दुर्घटना के समय, मुसीबत के समय अलग आवाज निकालते हैं। बाघ के गुर्राने की आवाज 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है आसानी से। अगले पॉइंट्स में कहा बाघ के कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूमने भी जाते हैं। बाघ हवा से और शिकार द्वारा जो झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज के अंतर को भाप लेता है कि कब हवा चलिए, कौन सा शिकारी तो नहीं आया उसका शिकार करने के लिए, तो उसकी आवाजों से वो आसानी से भाप लेते हैं। हाथी को दांत के लिए मार दिया जाता है, गेंडों को उनकी सींग के लिए मार दिया जाता है, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है मनुष्यों के द्वारा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है और घाना पक्षी विहार भरतपुर यानी कि राजस्थान में स्थित है। अगले पॉइंट्स में कहा सांपों को पालने वाले जो लोग हैं वो सपेरी या फिर कालबेलिया के नाम से जाने जाते हैं। रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सांपों जैसी चित्रकारी की जाती है जो नाग गुफन के नाम से भी जानी जाती है और जो ज्यादातर चित्रकारी है वो भारत में सौराष्ट्र, गुजरात एवं दक्षिण भारत में पाई जाती है। सांप पालने वाले होते हैं उन्हें सपेरों या फिर कालबेलिया की जो पूंजी होती है, उनका कैपिटल होता है वो सांप होते हैं। अपना जीवन जीते हैं सांप के माध्यम से ही, सांप को पालकर। और ये अपनी जो बेटियों की शादी होती है उन्हें भी सांप जो है वो उपहार यानी कि तोहफे के रूप में देते हैं। सांपों का खेल दिखाने के लिए बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल जैसी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से बीन, तुम्बा, खंजरी सूखी लौकी से बनती है, जो ढोल होती है वो हमारी लकड़ी और जंतुओं की खाल यानी स्किन से बना होता है। सांप को किसानों का मित्र भी कहते हैं क्योंकि ये चूहों को आसानी से खा जाते हैं। भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप ही पाए जाते हैं, जैसे नाग, करेत, दुबोइया और अफई। सांप के काटने से उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से व्यक्ति के शरीर में जहर आसानी से चला जाता है। जीव की संरचना का अध्ययन करने पर इसके अलग क्षेत्र से अलग अलग स्वाद के लिए हम जिम्मेदार मानते हैं। जैसे अगर हम अग्रभाग यानी कि आगे के भाग को देखेंगे तो मीठे स्वाद का पता चलता है और अंतिम भाग यानी पीछे के भाग को से कुछ खा के देखेंगे तो हमें कड़वे का ज्ञान कराते हैं। किसी भी खाने की चीज का स्वाद जो होता है हम उसकी गंध की सहायता से आसानी से पता लगा सकते हैं। खाना चबा चबाकर खाने में लार मिल जाती है, जिससे लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम जटिल स्टार्च को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है और खाना हमें मीठा लगता है खाने में। ग्लूकोज रक्त में सीधा मिलकर शरीर को जल्दी से ताकत और ऊर्जा देता है हमें। भोजन का पाचन शरीर में बाहर की अपेक्षा पेट के अंदर जल्दी होता है और आसानी से होता है। भोजन को पकाने के लिए हम कई साधन या फिर ईंधन का उपयोग करते हैं, जैसे उपले, लकड़ी, गैस, कोयला, धूप, मिट्टी का तेल आदि उपयोग में लाए जाते भोजन पकाने के लिए। आज की क्लास को यहीं समाप्त कर अगली क्लास में अगले एनसीईआरटी फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको सभी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।